नमस्कार साथियों। एक पल में, एक दिन में, एक घड़ी में किस प्रकार से एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मैं बात कर रहा हूं साथियों प्रिया सिंह की, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 1.1 मिलियन है, ठीक है। और इनके रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, लगभग 5 से 7 लाख व्यूअर्स इनके रेगुलर हैं, जो इनकी वीडियोस को विजिट करते हैं। और इस लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है। कैसे बदलती है? इनके अपने ही बॉयफ्रेंड के द्वारा इनके ऊपर रेंज रोवर चढ़ा दी जाती है और आवाज आती है, उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको। और ये लड़की गिर जाती है, इसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, इसके पैर टूट ही जाता है, हड्डियां चरमरा जाती हैं और अब उसमें रॉड डाली जाती है। आप ये फोटोज पर जरा गौर फरमाइएगा कि ये जिंदगी जी रही थी और अब ये क्या हुआ। ये देखिएगा, इनको जगह जगह पर ये रेशे आपको दिख रहे होंगे। इसको मैं और बड़ा करता हूं तो आपको फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर ये रियल कहानी कहां की है और प्रिया के साथ, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, इनके साथ क्या हुआ, समझने का प्रयास करते हैं। यह मुंबई थाने की घटना है। मुंबई के थाने में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है MSRDC। MSRDC मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। MD के बेटे का नाम अश्वजीत गायकवाड़ है, जो कि प्रिया जी के द्वारा कहा जाता है कि वो उनका बॉयफ्रेंड है और पिछले 4.5 साल से वो उन्हें डेट कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर ही ये पोस्ट डालती हैं और इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिलती है कि मंडे मॉर्निंग एट 4 AM आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़। वो कहती है कि मंडे सुबह 4 बजे अश्वजीत गायकवाड़ के द्वारा उन्हें कॉल किया जाता है और वो उनसे मिलने के लिए चली जाती हैं। जब मिलने जाती हैं तो घर पर वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, अपनी पत्नी के साथ होते हैं और उनके कुछ जो कॉमन दोस्त थे उनके साथ होते हैं। ये पूरी की पूरी पोस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। वहां पर जब वो पहुंचती हैं तो अश्वजीत गायकवाड़ एक स्ट्रेंजर की तरह उनसे बर्ताव करते हैं, अजनबी की तरह बर्ताव करते हैं। और जब वो ज्यादा कोशिश करती हैं तो उनके दोस्त कहते हैं ठीक है बाहर जाके बात कर लो। तो अश्वजीत गायकवाड़ इशारा कर देते हैं, ये बाहर चली जाती है। आई ट्राई टू टॉक हिम बट हिज फ्रेंड रोमिल पाटिल, नाम भी लिखा है रोमिल पाटिल, वुड नॉट लेट मी डू दैट, इंस्टेड स्टार्टेड इंसल्टिंग मी। और वो जो उनका रोमिल पाटिल नाम का दोस्त था वो इंसल्ट करना शुरू कर देता है। दिस फर्दर ब्लू इन अ हीटेड आर्गुमेंट। जब वो बाहर आ जाती हैं तो फिर अश्वजीत गायकवाड़ अपने उन्हीं दोस्तों के साथ फिर आ जाते हैं और वहां पर उनसे हॉट टॉक हो जाती है। और उस हॉट टॉक में अश्वजीत गायकवाड़ प्रिया सिंह के गाल पे थप्पड़ मार देते हैं। ये बात भी लिखी है। आई आस्क्ड माई बॉयफ्रेंड टू डिफेंड मी। और थप्पड़ जब मार देते हैं, उनका दोस्त उन्हें कुछ एब्यूजिंग कर रहा था, उससे वो डिफेंड करने को कहती हैं। लेकिन यहां पर भी अश्वजीत गायकवाड़ कुछ नहीं करते हैं, वो एक अजनबी की तरह ही रिएक्ट करते हैं। एब्यूज मी, स्टार्ट समथिंग बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, माई बॉयफ्रेंड स्लैप्ड मी ट्राइंग टू स्ट्रेंगल माई नेक। और उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू पुश हिम अवे, ही बिट माई हैंड, बीट मी, पुल्ड माई हेयर। उन्होंने मेरे जो बाल थे, बालों को खींचा। एंड हिज फ्रेंड आउट ऑफ नो पुश्ड मी ऑन अ ग्राउंड। और उनके दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया। इतना करने के बाद में वो यहां से फिर थोड़ी दूरी पर निकलती हैं, वो वॉक करने की कोशिश करती हैं। जब वो वॉक कर रही थी, थोड़ा सा चल ही पाई थी कि उनके जो दोस्त थे और वो उनसे प्रिया से बैग और फोन छीन लेते हैं। बैग और फोन छीनने के बाद में वे आगे बढ़ जाते हैं और गाड़ी में चढ़ जाते हैं। जो रेंज रोवर गाड़ी थी उसमें वो चढ़ जाते हैं। प्रिया कोशिश करती है उस गाड़ी के पास पहुंचने की, जिससे कि वो फोन और बैग वापस ले सके। लेकिन अब गाड़ी से आवाज आ रही थी कि चढ़ा दो, इसके ऊपर चढ़ा दो। जो ड्राइवर उसमें था, अश्वजीत गायकवाड़ थे, रोमिल थे, उनके और भी दोस्त थे। वो कहते हैं चढ़ा दो, इसके ऊपर चढ़ा दो। और ड्राइवर गाड़ी को
पास अवे कर देता है। लेकिन होता यह है कि ये गिर जाती हैं और गिरने में गाड़ी इनके ऊपर से निकल जाती है। जब गाड़ी इनके ऊपर से निकल जाती है तो इनके पैर की हड्डी टूट जाती है, चरमरा जाती है। और जब ये गाड़ी पास हो जाती है तो इनका दोस्त या इनका बॉयफ्रेंड जो होता है वो इनके पास भी नहीं आता है, वो गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। इनको तड़पता हुआ छोड़कर, मतलब प्रिया जी को तड़पता हुआ छोड़कर रोड पर ही ये चले जाते हैं। जब एक अजनबी व्यक्ति उस रोड से गुजरता है तो वो प्रिया को देखता है, उसकी हालत को देखता है और तुरंत ही लोकल पुलिस को बुला देता है, इन्फॉर्म कर देता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में, क्योंकि वो व्यक्ति वहीं रुकता है, शायद आसपास का ही कोई होगा, तो वो केवल हेल्प करने के पर्पज से वहां रुकता है। इतने में जो अश्वजीत गायकवाड़ का जो ड्राइवर था वो ये देखने के लिए आता है कि ये जिंदा है या मर गई। लेकिन जब वो ये देख लेता है कि ये महिला अभी जिंदा है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए वो उन्हें पास के ही नजदीकी हॉस्पिटल में छोड़ने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति को वो कहता है और एक गाड़ी में प्रिया को डाल लेते हैं। उस गाड़ी में वो ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो लगातार उसको धमकाने का प्रयास करता है प्रिया को कि अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तुम जानती हो कि हम चीकू भाई को आप जानते हो कि वो कितने ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, सबको खत्म करवा देंगे और ये जो आरोप है वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, फिर तुम क्या करोगी। ये इस प्रकार की धमकियां 2 से 4 बार गाड़ी में देने का प्रयास करता है और तब तक हॉस्पिटल में उसे उतार दिया जाता है। हॉस्पिटल में उतारने के बाद में वहां पर वो जो प्रिया थी वो ड्राइवर से अपना फोन और बैग मांगती है। कई बार मांगने के बाद में वो ड्राइवर उन्हें उनका फोन दे देता है, जिससे प्रिया अपने घर वालों को इत्तला कर देती है, बता देती है कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो घर वाले हॉस्पिटल में आ जाते हैं और यहां पर प्रिया का इलाज शुरू हो जाता है। इस दौरान जो प्रिया के बॉयफ्रेंड, जिनको प्रिया अपना बॉयफ्रेंड बताती है, अश्वजीत गायकवाड़, वो हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो हॉस्पिटल में आते हैं। वो जो मित्र हॉस्पिटल में आते हैं वो भी लगातार धमकाने के पर्पज से आ रहे थे। उसकी सिस्टर को यही बोल रहे थे कि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया या एफआईआर करने का प्रयास किया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, या चीचू भाई कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से धमकाने का प्रयास किया जाता है। यहां पर प्रिया बताती है कि अश्वजीत गायकवाड़ को वो 4.5 साल से डेट कर रही थी, लेकिन उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि अश्वजीत गायकवाड़ की शादी हो चुकी है। अगर ऐसी जानकारी उन्हें होती तो शायद वो इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर लेती। यहां पर लिखती हैं कि आज मैं एनेस्थीसिया से बाहर आई हूं, बेहोशी से बाहर आई हूं, तो मैं देखती हूं कि मेरा पैर पूरी तरह से टूटा है, बॉडी में जगह जगह पेन बताती हैं। और वो लिखती हैं कि आई हैड टू गो अंडरगो सर्जरी, क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बाय फेस, आप देख सकते हैं यहां पर फेस बढ़िया एकदम चमचमाती हुई लड़की आपको नजर आ रही होगी, है ना। और ये इस प्रकार का फेस, इस प्रकार का ग्लो, इस प्रकार की पूरी तरह से ब्यूटी हो तो फिर और अब उनके साथ में किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है तो फिर सर्जरी तो करानी पड़ती है, जगह जगह उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। ठीक है, और सीधा सा बात कहा गया कि पैर में साथियों रॉड डाली गई है। अब मैं अपने शरीर को किसी भी प्रकार से हिला नहीं पा रही हूं। मुझे और मेरे परिवार को अब मानवता से भरोसा उठ गया है। आप सभी लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यहां पर उन्होंने लिखा है कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं अपने लिए न्याय की दुआ करूंगी। मतलब वो कहती हैं कि आई प्रे फॉर जस्टिस, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर जस्टिस, मैं न्याय के लिए दुआ करूंगी। यहां पर साथियों इस प्रकार का जो वाकया है, क्या ये वाकया होना सही है? क्या एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से एक महिला को जान से मारने की कोशिश करना
कहीं तक आपको सही लगता है? प्रिया पर किए गए इस अत्याचार में कहीं ना कहीं पुलिस भी साथ दे रही थी, क्योंकि यह मामला 11 तारीख का है और आज तारीख 17 है, 16 है, और इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। तब शायद जाकर के प्रिया ने अपने दबाव बनाने के लिए अपने इंस्टाग्राम ये इस तरह की पोस्ट पूरी डाली है, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है और उन्होंने अपनी जान को और अपनी फैमिली को, दोनों को जान का खतरा बताया है कि उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा फिर से कोई ना कोई किसी भी प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, अगर मैं जिंदा रही तो इंस्टाग्राम पर फिर से रहूंगी। मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी और आगे मेरी फैमिली का क्या होगा इस चीज का मुझे अभी पता नहीं है, और क्या मैं फिर से इंस्टाग्राम पर वापस आ पाऊंगी, इस ऐसी कुछ बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। देखते हैं। आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर माई फैमिली, मैं बहुत डरी हुई हूं अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, एंड माई सेल्फ, और अपने लिए। आई डोंट फील सेफ, मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। इस प्रकार की बातें प्रिया जी के द्वारा लिखी गई हैं। देखते हैं साथियों कि जो मुंबई थाने की पुलिस है वो किस नतीजे पर पहुंचती है, कौन इसमें दोषी पाया जाता है, क्या सही दोषी को सजा मिल पाएगी, क्या इस प्रकार के जो दोस्त होते हैं, दोस्त के नाम पर दोस्त नहीं साथियों, वो कलंक होते हैं, जो इस प्रकार से किसी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो उस पर भद्दे कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटते। क्या इस प्रकार की जो एब्यूजिंग, जैसा कि प्रिया जी के द्वारा बताया गया, क्या एक दोस्त के द्वारा दूसरे दोस्त की पत्नी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए किए जाने चाहिए? क्या ये यहां पर सही है? इस प्रकार से किए गए कुकृत्य के लिए क्या दोस्त को भी सजा मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है हां, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस प्रकार की जो वारदात होती हैं उनको सामने लाने का मेरा केवल प्रमुख उद्देश्य आपको अपने आसपास की आबो हवा से सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। इसमें किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र मुंबई थाने की। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और सभी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।